वहीं यमन में युद्ध विराम की घोषणा के बाद सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। हूती नियंत्रित इलाकों में लोगों ने रैलियां निकाली, खुशियां जताई। यमन की राजधानी सना समेत हूती नियंत्रित इलाकों में बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की गई। हजारों प्रदर्शनकारी अल सबीन स्क्वायर में जुटे और 10 दिन के युद्ध विराम का जश्न मनाया, जो गुरुवार शुक्रवार मध्य रात्रि से लागू हुआ। ये संघर्ष इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त तक चला, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 8 अप्रैल को ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच 40 दिन की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम घोषित हुआ। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में वार्ता नाकाम रही। फिलिस्तीन प्रिजनर्स डे पर कई देशों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, अपना गुस्सा जाहिर किया और ऐसी प्रदर्शन की 2 तस्वीरें सामने आई नॉर्वे, जापान से। पहली तस्वीर नॉर्वे की है और दूसरी जापान की, जहां फिलिस्तीनी कैदियों के समर्थन में लोगों ने मार्च निकाला और इजराइल के हमले का विरोध किया। नॉर्वे के लोग फिलिस्तीनी प्रिजनर्स डे पर सरकारी दफ्तरों के बाहर इकट्ठा हुए और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई है जापान के क्योटो से, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने विशाल रैली निकाली और साथ में ईरान, लेबनान और फिलिस्तीन पर किए गए इजराइल के हमलों का विरोध किया। और इसी बीच बड़ी खबर है मिडिल ईस्ट से, जहां यूएस कार्गो प्लेन कतर बेस पर उतरा। तो कतर में यूएस मिलिट्री बेस अल उदैद एयरबेस पर कार्गो प्लेन उतरा है। ये तस्वीर, ये इसका फ्लाइट रूट आप देख सकते हैं। या इससे जाहिर होता है कि अमेरिका अपनी तैयारियों को और बढ़ा रहा है। अमेरिका रसद, गोला बारूद अपनी एयरबेसेस पर और बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान की नेशनल आर्मी डे परेड को रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, ईरान की नेशनल आर्मी डे परेड को रद्द किया गया। इजराइल के आक्रामक रुख के चलते ये फैसला लिया गया। अगले दौर की बातचीत पर भी ईरान को संदेह है। ईरान ने अब तक सहमति नहीं जताई है। अगले दौर की बातचीत पर कोई सहमति अब तक नहीं बन पाई। अब बांग्लादेश के बाजारों में भी दिखने लगा है ईंधन संकट। गहराने से पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग गई हैं, जहां 5-5 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। फिर भी तेल की जो राशनिंग है वो लागू कर दी गई। बांग्लादेश के प्रमुख पर्यटन स्थल कॉक्स बाजार में शनिवार को पेट्रोल पंपों पर लंबी दूरी की बसों और गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। ईंधन की कमी की वजह से लोग औसतन 5 से 6 घंटे तक इंतजार करने को मजबूर हैं, जिससे वीकेंड की यात्राएं बुरी तरह प्रभावित हुई। एक ड्राइवर ने बताया कि वो करीब 5.5 घंटे से लाइन में खड़ा है। साथ ही प्रति गाड़ी सीमित ईंधन दिए जाने से लंबी दूरी तय करना मुश्किल हो रहा है।